Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. This is Muhammad Jamil. Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, आज के दौर में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस तेज रफ्तार डिजिटल पेस वर्ल्ड में हम अगर अपने आप को दूसरों से अगर आगे देखना चाहते हैं, ऊंचे मुकाम पर जाना चाहते हैं, हमारा जो भी फील्ड है, हमारा जो भी मैदान है, उसमें हम कामयाब होना चाहते हैं, तो हम एक क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी जो पहचान है, हमारी जो शख्सियत है, उस वक्त यूनिक बन सकती है। उस वक्त हम हमारी पहचान को एक अलग पहचान बना सकते हैं जब हम कोई इनोवेटिव थिंग, कोई एक नई चीज़ हम सामने वाले को रिप्रेजेंट ना करें। अगर हम ट्रेडिशनल वेज में चल रहे हैं, चाहे बिजनेस का तरीक़ा हो, चाहे इंस्टीट्यूशन रन करने का तरीक़ा हो, चाहे हमारी जॉब करने का जो तरीक़ा हो, अगर हम ट्रेडिशनल वेज में चल रहे हैं तो हमारी जो सक्सेस की जो लेवल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वे में रहेगा। लेकिन अगर हम सक्सेस के लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम एक यूनिक चीज़ को हम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो तब रिप्रेजेंट करेंगे जब हम क्रिएटिविटी हमारे अंदर होगी, तब हम कोई नई चीज़ को हम सामने वाले को बता सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी कब आएगी, हम क्रिएटिविटी पर्सन कैसे बन सकते हैं, इनोवेटिव पर्सन कैसे बन सकते हैं, वो कॉजेस, वो क्वालिटीज़, वो एबिलिटीज़ आपके सामने इस वीडियो में मैं रखूँगा। सबसे पहली जो कॉज है, जो सबसे पहली जो रीज़न है क्रिएटिविटी इनोवेटिव पर्सन बनने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस, एतमाद, भरोसा। और ये जो कॉन्फिडेंस है, द एबिलिटीज टू आस्किंग द क्वेश्चंस विदाउट फियर। कोई अगर हम सवाल पूछना है तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के उस सवाल को, उस क्वेश्चंस को हम पूछें, तब हम एक क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा गौर दूसरी जो चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को स्टडी करना, उस गौर फिक्र से उसके बारे में रिसर्च करना। इसकी वजह से भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट होगी, क्रिएटिविटी की काबिलियत होगी और हम इनोवेटिव पर्सन बन सकते हैं। तीसरी जो कॉज है, तीसरी जो रीज़न है क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेटिव के लिए, वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का जो मतलब है, ह्यूमिलिटी वो काबिलियत कि सामने वाले को हमारे से कम नॉलेज वाला ना समझना, हमारे से कम नॉलेज वाला ना समझना और उसे बेहतर समझना। ये है ह्यूमिलिटी कि सामने वाला हमारे से अच्छा भी हो सकता है, हम उससे कम तर भी हो सकते हैं। ये ह्यूमिलिटी की वजह से हमारे अंदर भी एक क्रिएटिविटी और इनोवेटिव चीज़ हो सकती है। चौथी जो चीज़ है वो है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, नई नई चीज़ों को सीखने का शौक़, नई नई चीज़ों को स्टडी करने का, रिसर्च करने का और उसे मार्केट में रिप्रेजेंट करने का हमारे अंदर एक जज्बा, एक शौक़ होना चाहिए। तो इस चीज़ की वजह से भी हमारे अंदर हम एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस वो काबिलियत, वो एबिलिटीज़ जिसके ज़रिए हम मुश्किलात डिफ़िकल्टीज़ को यानी कि हमारे सराउंडिंग्स जो चीज़ें पेश आ रही हैं और हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो ख़यालात हैं, उन चीज़ों से हम अवेयर हो जाना, हम वाकिफ़ हो जाना। तो ये है माइंडफुलनेस और इसकी वजह से हम एक क्रिएटिव पर्सन्स, इनोवेटिव पर्सन्स बन सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि हम जो मुश्किल, हमारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जो अपनी लाइफ में जो फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उसका सलूशन बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन सलूशन फाइंड आउट करना, ये है रिसोर्सफुलनेस। आखिरी जो कॉज है, जो रीज़न है क्रिएटिव के लिए, इनोवेटिव पर्सन्स बनने के लिए, वो है एक्शन।
नॉट जस्ट थिंकिंग बट द डूइंग। सिर्फ सोचते बैठना, आपके पास बहुत प्लान है, आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत काबिलियत है, लेकिन वो टैलेंट, वो काबिलियत, वो प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसका तजुर्बा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोचते बैठे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी। बल्कि एक्शन अगर आप करेंगे, अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को आप फौरन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप एक क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सन बन सकते हैं। तो ये 6 रीजंस, 6 कॉजेज़ हैं, 6 काबिलियत हैं। तो हम इसको अपने अंदर लेकर एक क्रिएटिव पर्सन्स, एक इनोवेटिव पर्सन्स बनकर हम हमारे फील्ड को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल फील्ड बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।